नमस्कार दोस्तों, 9 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पॉलिटेक्निक के एग्जाम में हर साल इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चन को हम लोग जस्ट देख कर आंसर कर देते हैं। बात समझ में आ रहा? उतना देख कर टेंशन नहीं लेना है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, देखो कहाँ तक है, 89 डिग्री तक है। तो 10 क्लास का स्टूडेंट बोलेगा कि हमको तो पता है सिर्फ 0, 30, 45, 60, 90 का वैल्यू, 1 डिग्री का तो वैल्यू हम लोग जानते नहीं है ना। तो डर के मारे वो क्या कर देता है, क्वेश्चन को छोड़ देता है। तो आज हम लोग इतना इजी वे में सीखेंगे कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आप क्वेश्चन को देखना और आंसर कर देना। क्वेश्चन को देखना और आंसर कर देना। देखो कैसे, देखो बाबू, देखो 10 यहाँ 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, और लास्ट देख लो तो कितना है बाबू, 89। 89 और 1 जोड़ो 90 होता है ना। तो कभी भी ऐसा रहे कि यहाँ 1 से चालू हो और लास्ट 89 रहे, 10 से चालू हो और लास्ट 80 रहे, तो जोड़ने से तो 90 होता है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहे तो आप आंख मूंद के आंसर कर देना 1, आंसर कर देना सीधे 1। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इसका क्या वैल्यू है, इससे तुमको कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आंसर कर देना 1। क्लियर? 10 डिग्री से लेकर 80 डिग्री, आंसर जल्दी से बताओ आप लोग, 1। आंसर जल्दी से बताओ, 1। जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देख लो बाबू, 0 से चालू है और लास्ट 70 है, क्या जोड़ने से 90 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर 1 मत कर देना। यहाँ पर देखो बाबू, 10 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, इसलिए इसका आंसर 0। अब 10 0 का वैल्यू होता है बाबू 0, इसका वैल्यू होता है 0। अब 1 डिग्री का वैल्यू हम नहीं जानते, 2 डिग्री का नहीं जानते, 3 का नहीं जानते। क्या मतलब है बाबू, 1 का वैल्यू यदि 0 हो गया तो 0 से तुम किसी को भी गुना करोगे तो सारा 0 हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन स्पेशल है, इस टाइप का देता नहीं है, लेकिन दे तो बस ध्यान करना कि आप 0 डिग्री का वैल्यू जानते हो 0, 10 0 का वैल्यू 0, इसी कारण ये पूरा ओवरऑल का आंसर 1। क्लियर है? यहाँ देखो तो बाबू ये 5 है और ये 85 है, जोड़ो तो ये दोनों को जोड़ो तो बाबू 90 हो जाता है ना। तो ये दोनों मिलके हो गया 1। देखो 40 और 50 ये भी 90 हो गया, ये दोनों मिलके हो गया 1, आंसर इसका भी 1। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर क्या रीजन है, ऐसे 1 हो क्यों जा रहा है? तो इसका रीजन देखो है बाबू कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। क्लियर? तो टेन थीटा यहाँ 1 डिग्री है बाबू, हाँ 1 डिग्री इंटू कोट, अगर यहाँ 1 हो तो आंसर ओवरऑल 1 आ जाएगा। अब बोलोगे सर कोट 1 कैसे आएगा बाबू? तो यहाँ देखो बाबू, 1089 है, 90 में घटाओगे ना, 90 में 89 को घटाओगे तो 1 हो जाएगा, और ये 10 क्या चीज में बदल जाएगा, कोट में, तो बन जाएगा कोट 1। तो ये दोनों कट के बन गया 1। अब उसी तरह से यहाँ देखो बाबू, 10 क्या है, 2 है, 10 क्या है, 2 है, तो यहाँ तय बात है 1088 होगा, ये 1088, तो 88 और 10 2 ये दोनों कट के फिर से हो जाएगा 1। 3 है तो यहाँ 87 भी होगा, दोनों कट के फिर से हो जाएगा 1। आ रहा बात समझ में? सिर्फ एक बच जाएगा बीच वाला, बीच में 1045 बच जाएगा, और 1045 का भी 1 होता है। तो 1 को कितनों बार गुना करो आंसर तो 1 ही होगा। क्लियर? तो हम लोग इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, हम लोग सीधे अगर टेन थीटा का क्वेश्चन है और शुरू और लास्ट जोड़ने से 90 हो जाए तो आंख मूंद के आंसर 1 कर देते हैं। क्लियर? 10 10 है, 10 80, आंख मूंद के आंसर 1। लेकिन सिर्फ बचना कहाँ बाबू, जब 0 डिग्री से चालू हो, 0 डिग्री का चालू हो तो 10 0 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए इसका आंसर कितना कर देना, 0। चौथा नंबर देखो बाबू, सीरियल वाइज नहीं है, फिर भी दिमाग लगाओ कि देखो तो कौन दो दो को जोड़ने से 90 हो जा रहा है। तो देखो 5 और 85 90, 40 और 50 90, तो दोनों 90 90 हो गया, यानी 1 इंटू 1 1 ही हो गया आंसर। क्लियर है? तो ठेठ में टेन थीटा का आंसर, इस तरह का क्वेश्चन रहे टेन थीटा वाला, तो लगभग चांस है आंसर होगा 1, लगभग चांस है। अब एक बात सुनो बाबू, मान लो कोट थीटा रहेगा,
मान लो टेन थीटा वाला हम पढ़े, लेकिन एग्जाम में आ गया मेरा इस तरह से, कोट 10 डिग्री गुना कोट 11 डिग्री गुना कोट 12 डिग्री डॉट 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 कोट 80 डिग्री। तो क्या ये आंसर नहीं होगा? क्या इसका आंसर हम लोग नहीं बना पाएंगे? अरे कोट 10 है और यहाँ 80 है, तो कोट 10 को रहने दो, 90 में इसको घटाओगे तो ये बन जाएगा टेन 10, कोट 10 टेन 10 कट के फिर से 1, यानी इसका भी आंसर क्या बाबू? 1 ही। आ रहा बात समझ में? मतलब टेन थीटा कोट थीटा का कुछ भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आंसर ज्यादातर चांस होता है कितना होने का? 1। ज्यादा ब्रेन लगाना नहीं है। तो टेन थीटा कोट थीटा वाला बन जाएगा बाबू। अब इसी में यदि साइन थीटा और कोस थीटा वाला दे दे तो क्या करेंगे इसी में? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सपोज करो दे दिया बाबू कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री डॉट 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 कोस 100 डिग्री। इसका वैल्यू कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 7 कोस 10 डिग्री, कोस 15 डिग्री, कोस 20 डिग्री, कोस 25 डिग्री डॉट 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 कोस 200 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा? तो यदि ऐसा क्वेश्चन दे दे तो देखो ब्रेन लगाना, 1 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते, 2 का नहीं जानते, 3 का नहीं जानते, लास्ट कितना बाबू? 100 तक। तो जल्दी से बताओ इसके बीच में हम लोग किसका वैल्यू जानते हैं? 1 से लेकर 100 तक में किसका जानते हैं? 30 डिग्री का जानते हैं, 45 का जानते हैं, 60 का जानते हैं और 90 का जानते हैं। और किसका जानते हैं? 90 का जानते हैं। तो बताओ जल्दी से मात्र इतना का वैल्यू से कैसे आंसर हो पाएगा? तो देखो तो बाबू कोस 90 का वैल्यू क्या होता है? कोस 90 का क्या होता है? वैल्यू 0 होता है। क्या होता है? 0। कोस 90 का वैल्यू 0 होता है। और जब कोस 90 का वैल्यू 0 हो गया, इस सारा का वैल्यू हम नहीं भी जानते हैं तो 0 से किसी भी चीज को गुना कर दो, चाहे 1 करोड़ रहे चाहे 10 करोड़ रहे, आंसर तो 0 ही होगा ओवरऑल। तो ओवरऑल ये पूरे आंसर हो गया आपका 0। क्यों हो गया 0 जल्दी से बताओ? क्योंकि कोस 90 का वैल्यू होता है 0। क्लियर? तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको खोजना रहता है किसका वैल्यू 0 है। जैसे इसमें देखो 10 डिग्री नहीं जानते वैल्यू, 15 डिग्री हम लोग वैल्यू नहीं जानते हैं, 20 डिग्री नहीं जानते, 25 नहीं जानते, तो 30 जानकर ही क्या बिगाड़ लेंगे? 30 डिग्री का वैल्यू जानकर ही हम लोग क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो यहाँ देखो तो 200 डिग्री तक है, यानी इसमें कोस 90 भी शामिल होगा और कोस 90 का वैल्यू होता है 0। अब 0 से किसी भी चीज को गुना कर दो 0 ही होगा। यानी ठेठ में बता दे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिखे कोस वाला ना, तो उसका आंसर 0 ही होगा। आ रहा बात समझ में? अगर तुमको ऐसा वैल्यू पूरा रहे कि 1 2 3 200 डिग्री तक 300 डिग्री तक, तो हम लोग तो सब वैल्यू जानते नहीं है, तो आंसर डायरेक्ट मार देना 0। आ रहा बात समझो? ज्यादा ब्रेने मत लगाना, प्रोसेस वगैरह करने का कोई जरूरत नहीं। टेन थीटा वाला रहे तो अधिकतर चांस है 1 का, लेकिन अगर वो 0 डिग्री से खाली स्टार्ट करे तब आंसर उसका हो जाएगा बाबू 0, तब आंसर हो जाएगा 0। बाकी टेन थीटा में कसम खा सकते हो आंसर कितना? 1। टेन थीटा और कोट थीटा में आंसर कितना? 1। और कोस थीटा का क्वेश्चन रहे ना बाबू ऐसा, तो आंसर तो 0 ही होगा। साइन भी रहे, मान लो ऐसा रहे, साइन वाला नहीं देता बाबू। क्यों नहीं देता है बता दे रहे। साइन 0 डिग्री 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री डॉट डॉट डॉट, मान लो साइन है 100 डिग्री तक। अब क्यों नहीं क्वेश्चन देता साइन वाला? सुनो, हमेशा उसको 0 से शुरुआत देना होगा और साइन 0 का वैल्यू सबको मालूम है कि 0 होता है, सारे लोग को मालूम है कि 0 होता है। और 0 से किसी भी चीज को गुना करोगे सारा हो जाएगा 0, है ना? तो इसीलिए साइन वाला ना देकर कोस वाला देता है, क्योंकि कोस यहाँ 90 दिखाई आपको नहीं देता है और यहाँ तो 0 डिग्री को उसको दिखाई दिलाना है, इसलिए साइन वाला नहीं देता है। लेकिन इतना जान जाना कि साइन वाला कोस वाला अगर ऐसा दे दे गुना में
तो आंसर हमेशा होगा 0। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये टाइप का वीडियो आपको अच्छा से समझ में आया होगा। डिटेल के लिए बाबू कंसेप्ट वाला वीडियो देख लेना, इसमें सिर्फ ट्रिक वाला बाबू उतना टाइम एग्जाम में थोड़े होता है, पॉलिटेक्निक का एग्जाम में देखो और आंसर करना रहता है। क्लियर? और ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बाबू, ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बहुत बार आया है। क्लियर है? तो नेक्स्ट पार्ट में इससे और हम लोग हाई लेवल देखेंगे, स्क्वायर वगैरह वाला देखेंगे। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।